अलीगढ़ के लौंडू की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे। ठीक है। वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका शर देख 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। अचानक आके एक बंदा बताता है कि दो कौमी नजरिया और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है। जो 24 करोड़ और बाकी वो रह रहे हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड हैं। तो उसकी बुनियाद पे पार्टीशन होती है। पार्टीशन होती है तो जागीरदार वडेरे, ठीक है, गोरों के जो उस टाइम पे जो मतलब एक पपेट थे, कठपुतली थे, उन लोगों ने आके पाकिस्तान को संभाल लिया। मुशर्रफ का भी यही था। मुशर्रफ के आगाज के दिनों में, आगाज के सालों में आपने देखा होगा कि कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ी इंडिया में। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि आने से पहले ही कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मिलने वाले आपसे, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। और एक तरफ हमारे पीटीआई का जो लोग हैं वो उन्हें दावत दे रहे हैं खुलेआम कि आप आए हमारे जलसों में शिरकत करें। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान में ये कहूँगा, मैंने 2018 में इमरान खान को वोट दिया था। ठीक है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा हमें आइडियोलॉजिकल नहीं मिला कि वो एक ही नज़रिए पे टिक के खड़ा हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे इमरान खान खिताब कर रहे थे ना, पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि मजहब कार्ड, खान साहब मजहब कार्ड का इस्तेमाल करें। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी ले गए, नवाज शरीफ को कह रहे हैं जी आप इंडिया से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सारा कुछ ठीक है, तो आप इंडिया के मतलब आप गद्दार हैं, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखेगा वो गद्दार है। अब फिर से ये खुद लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडिया हमारी हेल्प करो, जयशंकर ये वो। नमस्कार दोस्तों, मैं नामानुद्दीन धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कभी कभी जिन्ना को ये रोस्ट कर देते हैं, जिनको कायदे आजम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसा ही कुछ किया है एक पाकिस्तानी लड़के ने। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी तो वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ो से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी 1-on-1 मीटिंग हो रही है, वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जो कि उन्होंने आना है, क्या लगता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है? क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि भाई हमसे उम्मीदें ना रखें। हमारे शाह महमूद कुरैशी एससीओ मीटिंग में गोवा गए थे। तो उसमें जो है ना एस जयशंकर यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ तक बात ठीक है। एससीओ है, उसमें रशिया, चाइना है, सेंट्रल कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो एक रीजनल ब्लॉक है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को एशिया में कम करने के लिए। उस हिसाब से हमने देखना होता है कि पोजीशन क्या है। इंडिया पोजीशन ले रहा है एज अ न्यूट्रल, कि हम यहाँ पे भी हैं और वेस्टर्न अलायंस में भी हैं। तो वो इंटरनेशनली उस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। पाकिस्तान से कोई ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं। वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे। तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो रहे हैं घर हमारे, और क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे। अगर थोड़ी वहाँ रूल रही है, हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है। कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहाँ पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, तो वो चलेगा। बताओ मुझे एंड पे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई जंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है। न्यूट्रल सीन रहते रहेंगे। इंडिया की पॉलिसी ये है कि जो है ना पाकिस्तान के रिएक्ट नहीं करना। अलीगढ़ के लौंडू की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे। ठीक है। वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका शर देख 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। अब आप ये देख लें कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान ही नहीं आए, उनके बावजदाद ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया और आज देखें वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे। यकीन करें जब उनसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमारे बावजदाद का बड़ा बेहतरीन फैसला था जो हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए। ये बात है कि हज़ारों साल से जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे थे, एक दूसरे की होली में और ईद में बिल्कुल मिलते थे, उनको अचानक आके एक बंदा बताता है कि दो कौमी नज़रिया और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है। जो 24 करोड़ और बाकी वो रह रहे हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो उसकी बुनियाद पे पार्टीशन होती है। पार्टीशन होती है तो जागीरदार वडेरे, ठीक है, गोरों के जो उस टाइम पे जो मतलब एक पपेट थे, कठपुतली थे, उन लोगों ने आके पाकिस्तान को संभाल लिया। जो अशराफिया थी, जो तिजारत करने वाले लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पाकिस्तान बन गया, वेलफेयर स्टेट नहीं बनी। पाकिस्तान बन गया, ताजिर हाकिम हो गए, सियासतदान हाकिम हो गए, गरीब अवाम उधर की उधर ही है। जब आप मुशर्रफ के दौर पे देखेंगे तो उस टाइम पे भी इंडिया की यही बात रही है हमेशा से कि आप टेररिज्म ख़त्म करें, क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है, आपके बंदे आके कश्मीर में कार्रवाइयाँ कर जाते हैं, आप वो ख़त्म करें, टॉक्स और कन्वर्सेशन फिर चालू होंगे। ठीक है। उनकी पहली बात यह है, पाकिस्तान कहता है कि कन्वर्सेशन करें,
आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी ख़त्म होगी और आप कश्मीर का इशू सॉल्व करें। मुशर्रफ का भी यही था। मुशर्रफ के आगाज़ के दिनों में, आगाज़ के सालों में आपने देखा होगा कि कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ी इंडिया में। तो जब दहशतगर्दी बढ़ी तो कन्वर्सेशन हुई तो मुशर्रफ ने कहा कि मेन एजेंडा आप लोग सॉल्व कर नहीं रहे। कश्मीर पे जब बात करते हैं तो वहाँ पे बात लेके नहीं जाते और आप कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करो। इस तरह नहीं होगा। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते, ठीक है। तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस इकानमी है और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई सेकंड नंबर पे आ गई है, फर्स्ट नंबर पे आ गई है। तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हम अपनी कौम का इमेज बढ़ाएंगे, इससे इकानमी फ़ायदा होगा। हम लोग भी तो कहते हैं ना कि गिलगित जाओ, यूरोप जाने की बजाय अपने ही कंट्री में जो है ना स्पेंड करो अपना टाइम, हॉलीडे टाइम, ये सारा कुछ। सऊदी अरब ने नियोम जो वो आइलैंड बिल्डअप कर रहा है वो भी यही है कि यार ये सारे जो लोग हैं अपने ही कंट्री में एंजॉयमेंट करें, एक्सपेंस आउट करें, ठीक है। तो उसको जो है ना इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। अगर ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो उसको ठीक किया जाए। मालदीव के अगर प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, आपस में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 2018 में इमरान खान को वोट दिया था, ठीक है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा हमें आइडियालॉजिकल नहीं मिला कि वो एक ही नज़रिए पे टिक के खड़ा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे इमरान खान खिताब कर रहे थे ना, पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि मजहब कार्ड, खान साहब मजहब कार्ड का इस्तेमाल करें। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी ले गए, नवाज शरीफ को कह रहे हैं जी आप इंडिया से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सारा कुछ ठीक है, तो आप इंडिया के मतलब आप गद्दार हैं, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखेगा वो गद्दार है। अब फिर से ये खुद लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडिया हमारी हेल्प करो, जयशंकर ये वो। इमरान खान ने ये कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। IMF के पास जाएंगे खुद मुख्तारी चली जाएगी। हमारा स्टेट बैंक जो था ना वो IMF के बिल्कुल रेगुलेट होने लगा। IMF डायरेक्ट कर रहा था कि हमारी मॉनिटरी पॉलिसीज किस तरह की होंगी, ठीक है। IMF के अंदर भी ये IAPTI का बंदा बैठा हुआ था। पहला यूटर्न। दूसरा यूटर्न फजलुर रहमान को क्या कहता था, डीजल धरने में सरेआम कहता था। अब फजलुर रहमान अच्छा हो गया, दो बातें हो गई। अमेरिका के खिलाफ बहुत सारी बातें करता रहा, फिर ट्रंप से मिला और ये सारी बातें तीन हो गई। इंडिया के खिलाफ बहुत ही कहता रहा कि यार नवाज शरीफ जो है वो गद्दार है, ये है वो है। फिर इंडिया से रिकन्सिलिएशन की बातें हो रही हैं, ठीक है। हर तरह का यूटर्न लिया है। कल मैं इसकी स्पीच देख रहा था, उसमें ये कह रहा था ये पता नहीं क्या है, फजलुर रहमान PDM आए दिन इन्होंने जलसे किए होते हैं, धरने दिए होते हैं, इकानमी डैमेज होती है, रोड ब्लॉक होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं चल पाती, तो अल्टीमेट इफेक्ट जो होता है गरीब के ऊपर होता है, ठीक है। टमाटर, प्याज, आम जो कमोडिटीज़ हैं इनकी इन्फ्लेशन होती है, रेट हाई हो जाता है। अब जब हम देखें ये बंदा डी चौक पे 113 दिन इसने धरने किए, अब इसके धरने चल रहे हैं। चाइना से एक वफद आ रहा था, धरने चल रहे हैं। आगे SCO मीटिंग आ रही है तो उसमें भी इनके धरने होंगे, ठीक है। हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे? खान साहब खुद मुख्तारी की बात हमारे लिए पैगाम जी, आप अगर बात कर रही हैं ना कि आप स्वाद को देख लें, क्या इन्होंने यूरोप बना दिया पकड़ के, कितनी देर इनकी हुकूमत रही। आप KP का देख लें, क्या इन्होंने यूरोप बना दिया उनको पकड़ के। अल्हम्दुलिल्लाह अगर नवाज शरीफ ने बात की थी ना, अगर मेरी हुकूमत रहती तो मैं यूरोप बना के दिखाता। दोस्तों ओवरऑल आपने वीडियो देखा और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो इन्होंने बात कही है बिल्कुल सही कही। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा लिखा तबका है जो चीज़ों को समझता है कि पहले से लोग वहाँ पर रहते थे, भारत के अंदर सब मिलजुल कर रहते थे, सबने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, जिनको कायदे आजम कहते हैं, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा कहते हैं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना शराब पीते थे और उनकी कई सारी फोटोज मिल जाएंगी। इसके अलावा उनका जो पहनावा था पूरा वेस्टर्न कंट्रीज वाला पहनावा होता था। इसके अलावा वो सुअर का मांस खाते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने बड़े अल्लाह के बंदे थे। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं कि अलग ही धुन में रहते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान बना, क्या क्या दिक्कतें रही, इसके ऊपर मैं एक पॉडकास्ट जल्द ही लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पोस्ट कार्ड के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनके बारे में आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जयशंकर जी को लेकर लगातार बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। PTI वाले कह रहे हैं कि जो इमरान खान की पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान को छोड़ने के लिए, मतलब रिहा करने के लिए जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें हम जयशंकर को बुलाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बोले कि इमरान खान को रिहा करें। यही इमरान खान पहले बोलते थे कि
भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मोदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन आजकल आप देखिए कि जयशंकर जी से, मोदी जी से इनको कितना प्यार हो चुका है। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा करना चाहता है तो आर्मी उसको नहीं करने देती है, और पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि वहां के नेता नहीं करना चाहते हैं। कि इमरान खान कुछ अच्छा करना चाहते थे, आज जेल के अंदर हैं। और इस वीडियो के अंदर मालदीव को लेकर बात की गई है कि मालदीव आजकल भारत की शरण में आ चुका है। पहले वो चाइना के शरण में गया था, लेकिन वहां से उसको पैसे नहीं फेंके गए। उसके बाद में उनकी जो वफादारी थी चाइना के लिए वो खत्म हो जाती है, और इंडिया आउट जो है उसका टी शर्ट निकालकर यहाँ मालदीव के जो मूजू हैं वो पैसे मांगने के लिए आजकल आ चुके हैं, भारत के अंदर हैं। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाता है। मोदी जी ने अब शायद इनको माफ कर दिया, पैसे देकर इनको विदा कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।